हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ साइंस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आप ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑड वन आउट जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीपल हु स्लीप मोर नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे लोग जो ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा सोने वाले लोगों को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। नो, फॉल्स स्टेटमेंट। जो बंदे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, खासकर फिजिकल वर्क, ऐसे लोगों को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ज़्यादा होती है। फिजिकल वर्क करने वाले में आएंगे आपके मजदूर, मैसन, ठेला चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैट गेट्स स्टोर्ड अंडर द स्किन। जो हमारे भोजन में मौजूद एक्स्ट्रा फैट होते हैं, या जब हम ज़्यादा फैट वाले भोजन को कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे स्किन के अंडर, स्किन के नीचे स्टोर हो जाती है। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगेन, pulses, egg, meat, fish and milk are rich source of protein। कह रहा है पल्स, एग, मीट, फिश और मिल्क प्रोटीन के रिच सोर्स है। यस, बिल्कुल है, ट्रू होगा। नेक्स्ट है, मिल्क, कर्ड एंड चीज आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। यस, ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल राइट है। मिल्क, दही, चीज कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। ट्रू। अगेन, कैरोट एंड पपाया आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। नो, कैरोट एंड पपाया ये प्रोटीन का रिच सोर्स नहीं होगा। ये आपका विटामिन्स का रिच सोर्स हो सकता है, बट प्रोटीन का नहीं। सो यहाँ पर ये फॉल्स होगा। प्रोटीन का रिच सोर्स पल्सेस हो सकते हैं, सोयाबीन हो सकता है, या मीट हो सकता है। कैरोट एंड पपाया आर वेरी गुड फॉर हेल्दी बोन्स। कैरोट एंड पपाया हेल्दी बोन्स के लिए काफी अच्छा है। नहीं, हेल्दी बोन्स के लिए कैल्शियम प्रोडक्ट जो जिसमें हमें कैल्शियम मिलती है वो ज्यादा बेटर होता है। ये नहीं होगा, फॉल्स। बाटर हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। बाटर फूड का प्रॉपर डाइजेशन करता है। यस, ट्रू। ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड रफेज। हाँ, जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो आपको रफेज, फाइबर बॉडी में उपलब्ध करवाते हैं, जो डाइजेशन में मदद करता है। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। सो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इज कॉल्ड प्रिजर्विंग फूड। कह रहा है भोजन को बर्बाद होने से बचाने के लिए हम जिस प्रोसेस को यूज करते हैं, ये प्रोसेस प्रिजर्विंग फूड कहलाता है। हाँ, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग हेल्प्स टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द फूड। कह रहा है यहाँ पर कि किसी भी फूड कंटेंट में जो पानी होता है, उस पानी को अगर हम सुखाएंगे तो उसमें पानी की मात्रा इंक्रीज होगी। अगर आप उसको ड्राई कर रहे हैं तो पानी की मात्रा इंक्रीज कैसे होगी? ये तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट्स यूज फूड टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स एंड लीव्स। कह रहा है यहाँ पर प्लांट्स भोजन का यूज फ्लावर, सीड, फ्रूट्स और लीव के प्रोडक्शन में करती है। हाँ, करती है, ट्रू। The plants that do not have chlorophyll are called green plant. No,
वैसे प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं होती है उसे ग्रीन प्लांट नहीं, नॉन ग्रीन प्लांट कहते हैं। सो यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगेन, मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट। यस, मशरूम ग्रीन कलर के तो नहीं होते हैं, वो हमारा नॉन ग्रीन प्लांट होता है। एनिमल गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम प्लांट्स। फॉल्स। एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बिल्कुल राइट सेंटेंस है। प्लांट्स और एनिमल ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमाटा आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। स्टोमाटा माइक्रोस्कोप के नीचे हम उसे नहीं देख सकते, या स्टोमाटा को माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। फॉल्स स्टेटमेंट है, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इन फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज ग्रीन लीव्स traps the light energy from the sun. फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्रीन लीव्स में मौजूद क्लोरोफिल सनलाइट की लाइट एनर्जी को रिसीव करता है सन से। बिल्कुल ट्रू है। प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम फूड फ्रॉम देयर ओन ग्रोथ। प्लांट्स भोजन से मिलने वाली एनर्जी का यूज अपने ग्रोथ के लिए करता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। साथ ही साथ वो अपने ग्रोथ के लिए करता है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा भोजन जो उसके पास होता है वो फ्रूट्स, सीड या वेजिटेबल्स के फॉर्म में स्टोर कर देता है, स्टेम में स्टोर कर लेता है, लीफ में स्टोर कर लेता है। फर्दर उसे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं और उससे अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स हैव देयर ग्रोथ ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे में मशरूम, ये मरे हुए जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से अपना ग्रोथ या अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये ट्रू है, क्योंकि नॉन ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल तो है नहीं कि वो सनलाइट से अपना एनर्जी खुद बना सके। माउल्स आर ग्रीन प्लांट। नो, माउल्स आर नॉट ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट। दैट मीन्स फॉल्स। The process of breathing out is called inhalation। कह रहा है यहाँ पर जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो यह प्रोसेस इनहेलेशन कहलाता है। नो, एक्सहेलेशन कहलाएगा। ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। The air is taken in and given out through the nose। हवा को अंदर और हवा को बाहर नोज के द्वारा लिया जाता है। यस, ट्रू। लंग्स आर इनक्लोज इन रिब केज। लंग्स रिब केज के अंदर घिरा होता है। यस, ट्रू। रिब केज ही इसे प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ रिब केज हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। व्हेन वी एक्सहेल द रिब केज मूव अप एंड डायफ्राम मूव डाउन। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जब हम एक्सहेल करते हैं, नहीं, जब हम इनहेल करते हैं यानी हवा को अंदर की ओर खींचते हैं, तो इनहेल करते हैं तब रिब केज मूव अप। रिब केज जो है वो फूल जाता है या आगे की ओर मूव हो जाता है और डायफ्राम नीचे चला जाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो रिब केज पीछे चला जाता है और डायफ्राम ऊपर आ जाता है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूशन लीड्स टू ग्रोथ ऑफ फ्लाइज, हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेट्स सच एज रैट्स। कह रहा कि एयर पॉल्यूशन के कारण मक्खियों की ग्रोथ, हार्मफुल इंसेक्ट
और कीड़े मकोड़े, पेट्स मीन्स कीड़े मकोड़े जैसे में रैट्स वगैरह जो है उसका ग्रोथ तेजी से होता है। हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। एयर पोल्यूशन लीड्स टू ग्रोथ ऑफ फ्लाइज, हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेट्स सच एज रैट। नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आपका लैंड पॉल्यूशन के कारण ऐसा होगा, लैंड पॉल्यूशन के कारण ऐसा होगा। एयर पॉल्यूशन में तो एयर में हार्मफुल गैस की मात्रा बढ़ने के कारण तो जो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो सबके लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो लैंड पॉल्यूशन के कारण जो है हार्मफुल बैक्टीरिया, फ्लाइज, हार्मफुल इंसेक्ट और रैट्स जो है वो पनपते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होने वाला है। पॉल्यूशन काउज बाई अनप्लीजेंट साउंड इज वाटर पॉल्यूशन। कह रहा है कि अनप्लीजेंट साउंड के कारण जो पॉल्यूशन उत्पन्न होती है उसे वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। नहीं, अगर अनप्लीजेंट साउंड के कारण पॉल्यूशन उत्पन्न होती है तो उसको साउंड पॉल्यूशन कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG काउजेज लेस एयर पॉल्यूशन। CNG के कारण पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम होता है। तो यस, ये ट्रू है। पॉल्यूशन ऑफ व्हीकल शुड बी रेगुलर चेक। व्हीकल से निकलने वाले जो पॉल्यूशन होते हैं, जो हार्मफुल स्मोक होते हैं, उसे हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए। यस। We should not wrap gifts in old newspaper or use wrapping paper। यहाँ पर कह रहा है कि हमें ओल्ड न्यूज़पेपर या यूज किया हुआ रैपिंग पेपर में गिफ्ट को नहीं रैप करना चाहिए। नहीं, आपका रिसाइकलिंग, रीयूज और रिड्यूस, यानी जो RRR है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, वो रूल हमें कहता है कि कोई भी चीज को आप रीयूज कर सकते हैं ताकि कम से कम वेस्टेज उत्पन्न हो। तो उस हिसाब से हमें जो है गिफ्ट वगैरह को अगर रैप करना है तो ओल्ड न्यूज़पेपर में रैप कर सकते हैं या यूज किया हुआ रैपिंग पेपर में भी हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट है, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन जैसे में पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं यानी कम करते हैं। नहीं, ये तो और बढ़ाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट, टाइफाइड इज काउज बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने के कारण टाइफाइड होती है। यस, ये ट्रू होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर हार्मिंग लैंड एंड वाटर एनिमल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का मतलब हुआ वैसे वेस्टेज जो खुद ब खुद सड़ गल करके मिट्टी में नहीं बदलते हैं, हजारों साल तक हमारे इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं, जैसे में प्लास्टिक, थर्मोकोल, सीड्स, वो वाटर एनिमल्स को और लैंड एनिमल को हार्म पहुंचाते हैं। तो हाँ, ये हार्म पहुंचाते हैं। यहाँ पर ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट है, नॉइज पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग व्हीकल हॉर्न। नॉइज पॉल्यूशन को व्हीकल हॉर्न के यूज करके कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं, व्हीकल के हॉर्न से ही तो ये फैलता है, तो इसको हम उससे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये हमारा फॉल्स है। नॉइज पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है तो अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे को लगाना होगा, क्योंकि पेड़ पौधे नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते हैं, मेन रोल निभाते हैं। We should make rough notebook from the unused pages of old books। कह रहा है यहाँ पर हमें जो रफ नोटबुक बनाते हैं वो ओल्ड बुक्स के अनयूज पेजेस से बनाया जाएगा। बिल्कुल, हम बना सकते हैं, ये ट्रू है। नेक्स्ट, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड। कोई भी ऐसी चीज जो
स्थान छेदती हो और जिसमें वजन होता हो वो क्या कहलाता है? तो वो मैटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। कह रहा है नेम द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फूड फॉलोइंग आइटम्स। नीचे दिए गए आइटम्स में जो फूड न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, उसके नाम लिखने हैं। तो ब्रेड, पोटैटो एंड कॉर्न ये हमें एनर्जी देती है और ये कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। कुकिंग ऑयल, बटर, घी, इसमें फैट की मात्रा होती है, फैट्स होती है। देन आफ्टर कह रहा है मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट ये हमारा प्रोटीन का सोर्स है, यानी इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कॉलीफ्लावर, ऑरेंज, लेमन, ग्रीन बीन्स ये सब में हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलेंगे। डैश हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। कह रहा है कि कौन सा वो ऑर्गन है जो हमें हमारे बॉडी से वेस्टेज को रिमूव करता है और वो यूरिन के फॉर्म में हमारे शरीर से वेस्टेज को रिमूव करता है। उस ऑर्गन का नाम यहाँ फिल करना है। उस ऑर्गन का नाम है किडनी। किडनीज helps to remove the waste from the body in the form of urine. Next है dash is the fiber present in food obtained from the plant। करा इसमें कि डैश एक फाइबर है जो प्लांट से मिलने वाले फूड में मौजूद होता है, तो उसे कहते हैं रफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट वैसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट में मौजूद होते हैं, उन्हें हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द सबस्टांसेस प्रेजेंट इन द फूड दैट हेल्प इन आवर हेल्दी ग्रोथ। डैश वैसे सबस्टांस होते हैं जो हमारे भोजन में मौजूद होते हैं और वो हमारे हेल्दी ग्रोथ के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो हमारे भोजन में क्या मौजूद होता है जो हमारे हेल्दी ग्रोथ के लिए जिम्मेवार होता है? तो हम कहेंगे उसे न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है डैश गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमें ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलती है। फूड रिच इन डैश इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। वैसे भोजन जिसमें क्या मौजूद होता है, किस चीज़ के मामले में वो बहुत ज़्यादा उसमें होता है जिसके कारण उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, तो वो है आपका प्रोटीन। नेक्स्ट विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बी शुड ड्रिंक डैश टू डैश ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। तो बी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। नेक्स्ट कह रहा है नेम द पार्ट ऑफ प्लांट दैट यू ईट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये देखना है कि नीचे दिए गए कैरोट, टमाटो, पोटैटो, कैबेज, ये सब प्लांट के कौन से पार्ट है और जिसे हम खाते हैं। तो कैरोट प्लांट का रूट है, जड़ है। टमाटो फ्रूट्स कहलाएगा। पोटैटो स्टेम वाला पार्ट होता है। कैबेज लीफ है। पीज सीड्स हो जाएंगे। स्पिनाच लीफ हो जाएगा। कॉलीफ्लावर फ्लावर होगा। ओनियन पौधे का स्टेम वाला पार्ट है एंड शुगर केन ऑल्सो स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट। किसे प्लांट का किचन कहा जाता है? तो वो है लीव्स। लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट द पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर इज कॉल्ड लैमिना और व्हाट। कह रहा है यहाँ पर कि लीफ का वह पार्ट जो फ्लैट होता है, कलर में ग्रीन होता है, उसे लैमिना कहते हैं। और लैमिना के साथ साथ एक नाम और उसका क्या है? तो लैमिना या उसे लीफ ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। लीफ ब्लेड डैश हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर बिटवीन द लीफ एंड द सराउंडिंग एरिया। वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो आसपास की सराउंडिंग एरिया में गैस को एक्सचेंज करता है, वाटर वेपर को भी एक्सचेंज करता है? तो उसका नाम है स्टोमाटा। स्टोमाटा ही लीफ का वह पार्ट होता है जो गैसेस को एक्सचेंज करता है। डैश इन ग्रीन लीव्स ट्रैप द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। कह रहा है ग्रीन लीव्स में क्या चीज होती है जो सन से लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है? तो वो जो ग्रीन कलर की जो पिगमेंट होती है उसे कहा जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही लाइट एनर्जी को सन से ट्रैप करने में मदद करता है। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैक्टस प्लांट ग्रो इन। कैक्टस प्लांट कहाँ ग्रो करेंगे? तो कैक्टस प्लांट ग्रो करेगा डेजर्ट में। नेक्स्ट ए सनफ्लावर प्लांट्स ग्रो इन द। सनफ्लावर प्लांट्स प्लेन्स मैदानी भाग में ग्रो कर पाएंगे, ये आपका डेजर्ट रेगिस्तानी भाग में नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए लोटस प्लांट ग्रो इन मडी वाटर। लोटस प्लांट मडी यानी कि जो कीचड़ वाला पानी होता है, तालाब होता है, वहाँ है जो पाए जाते हैं। कहा भी जाता है कीचड़ में ही तालाब खिलते हैं, कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। नेक्स्ट द नेचुरल होम वेयर ए प्लांट्स लीव एंड ग्रो इज कॉल्ड हैबिटेट। वो नेचुरल होम्स जहाँ प्लांट रहते हैं, ग्रो करते हैं, उन्हें हैबिटेट कहा जाता है। नेक्स्ट प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश।
वैसे प्लांट जो लैंड पर ग्रो करते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, और जो पानी में ग्रो करते हैं उन्हें एक्वाटिक प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट, द रबर ट्री ग्रो इन। रबर ट्री कहाँ ग्रो करता है? तो प्लेन्स में ग्रो करेगा। नेक्स्ट, डैश ग्रो इन मरसाई लैंड। मरसाई लैंड दलदली भूमि में क्या ग्रो करता है? तो दलदली भूमि में मैनग्रूव सुंदरी प्लांट, मैनग्रूव ट्री ग्रो करेगा। सुंदरबन डेल्टा में ये पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मैंगो तो भाई प्लेन्स एरिया में होगा। नेक्स्ट, डैश ग्रो इन डेजर्ट। डेजर्ट में ग्रो करते हैं तो कैक्टस। पाइन आपका मॉन्टेनियस एरिया में होगा। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ डैश प्लांट आर नॉट फिक्स टू द वाटर बेड। कह रहा है कौन से पौधे का जड़ वाटर बेड यानी पानी के नीचे फिक्स नहीं रहती है या फिक्स नहीं। यहाँ आंसर होगा द रूट्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट। The roots of floating plants are not fixed to water bed. Next question है Hydrilla is an। हाइड्रिला किस टाइप का प्लांट का एग्जाम्पल है? तो हम कहेंगे हाइड्रिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर प्लांट। नेक्स्ट, ए रोज प्लांट हैज डैश फॉर प्रोटेक्शन। रोज प्लांट्स के पास प्रोटेक्शन के लिए क्या होते हैं? तो रोज प्लांट्स के पास प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है The dash plants closes its leaf when touches by animal। वो कौन सा प्लांट है जिसे एनिमल्स के द्वारा टच किया जाता है तो फिर वो अपने लीफ को क्लोज कर लेते हैं, तो उसका नाम है टच मी प्लांट। टच मी नॉट। Touch me not plants closes its leaf when touches by animals. A dash plants has a funnel shaped body। तो वो कौन सा प्लांट है जो फनल यानी कीप के जैसा बॉडी होता है? तो वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसका नाम है पीचर प्लांट। नेक्स्ट है प्लांट्स ग्रोइंग इन डैश आर बिग इन साइज विथ मेनी ब्रांचेज। तो प्लांट्स ग्रोइंग इन व्हाट? कौन से प्लांट जो बड़े साइज के होते हैं और जिसमें बहुत ज्यादा शाखाएं होती है में ग्रो करता है? तो रबर प्लांट्स ग्रो इन हैवी रेनफॉल एरिया। हैवी रेनफॉल एरिया जहां हम प्लेन्स भी इसको कह सकते हैं। रबर प्लांट्स ग्रो इन हैवी रेनफॉल प्लेन एरियाज। पाइन ट्रीज ग्रो ऑन। पाइन ट्री कहाँ ग्रो करते हैं? तो पाइन ट्रीज ग्रो ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हाइसिंथ इज अ। वाटर हाइसिंथ एक है, तो वाटर हाइसिंथ किस टाइप का पेड़
कहलाएगा। फ्लोटिंग प्लांट है ये पानी पे तैरता रहता है। इसकी जो रूट होती है वो वाटर बेड के सॉइल में फिक्स नहीं होती है। डैश द लीव्स ऑफ डैश हैव अ स्टिकी हेयर ऑन इट्स मार्जिन। वो कौन ऐसा प्लांट है जिसके मार्जिन यानी साइड में स्टिकी हेयर्स होते हैं और उससे वो इंसेक्ट्स को कैच करते हैं। तो उस इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट, द फूड वी ईट is broken down into simpler form by a process of called digestion. Next, the food from mouth goes into a stomach through the भोजन माउथ से स्टमक किस चीज के द्वारा जाती है या कहां से जाती है, तो डेट इज कॉल्ड फूड पाइप। उसे हम लोग फूड पाइप या ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। वो कौन सा इंटेस्टाइन है जो अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, तो इसका आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड। जो दांतों का फर्स्ट सेट हमारे माउथ में निकलता है बचपन में, उसे मिल्क टीथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, द सॉलिड वेस्टेज इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रो। हमारे बॉडी में जो सॉलिड वेस्टेज होता है वो बॉडी के किस पार्ट से बाहर निकलता है, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एनस। उस पार्ट को एनस कहते हैं। बाय द एज ऑफ 3 years द चाइल्ड डेवलप डैश और डैश टेम्पोररी टीथ। यहाँ पर कह रहा है कि 3 साल की उम्र तक एक चाइल्ड में कितने टेम्पोररी टीथ आ जाते हैं, तो डैट इज 20। Dash are used for biting and cutting the food। कौन से टीथ का यूज हम लोग बाइट करने के लिए या कट करने के लिए करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंसीजर। The innermost layer of the teeth is called pulp or simply soft pulp। सॉफ्ट पल्प, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व होते हैं। टीथ का जो टॉप पार्ट होता है उसे इनामिल कहते हैं, सेकेंड पार्ट डेंटाइन, थर्ड लेयर पल्प कैविटी होता है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व होते हैं। टीथ का जो पार्ट गम के अंदर होता है उसे रूट कहते हैं, गम्स के बाहर उसे क्राउन कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम इंजुरी। लंग्स को इंजुरी से बचाने का काम रिब केज करता है। नेक्स्ट,
डैश पॉल्यूशन काउज चॉकिंग ऑफ ड्रेन बाई पॉलीथीन बैग्स। कौन सा पॉल्यूशन नालियों के पॉलीथीन बैग्स के बंद हो जाने के कारण, पॉलीथीन बैग के द्वारा जाम हो जाने के कारण पॉल्यूशन उत्पन्न होता है? लैंड पॉल्यूशन। Loud sound that is unpleasant to our ears is called। लाउड साउंड जो हमारे कानों में सुनने में अप्रिय लगता है उसे नॉइज कहते हैं। डैश ऑफ व्हीकल काउज नॉइज पॉल्यूशन। डैश ऑफ व्हीकल का वो कौन सा पार्ट होता है जिसके कारण नॉइज पॉल्यूशन उत्पन्न होती है? तो वो है व्हीकल का हॉर्न या हॉकिंग। हॉर्न को तेजी से बजाना या हॉर्न को बजाने के कारण, लगातार हॉर्न को बजाने के कारण नॉइज पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट कह रहा है डैश ऑफ द फैक्ट्री शुड हैव अ स्पेशल फिल्टर टू रिमूव द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैस। किस टाइप की फैक्ट्री के पास स्पेशल फिल्टर होना चाहिए ताकि हार्मफुल गैस को रिलीज करने से पहले उसमें जो हार्मफुल चीजें होती है उसको वो फिल्टर कर दे? तो वो चिमनी होती है सर। Chimneys of the factory should have a special filter to remove the release of harmful gas. Next, dash makes soil fertile. Soil fertile क्या बनाता है या किस चीज का यूज करने से हमारी जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल बन जाती है? हम कह सकते हैं मिनिमम यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स मेक सॉइल फर्टाइल, या हम इसमें कह सकते हैं मैन्योर का अगर हम यूज करते हैं खेतों में, या कंपोस्ट का हम यूज करते हैं खेतों में, तो उससे भी हमारी जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल बनती है।